हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निधि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेक्शन 80 टीटीए के बारे में बात करेंगे, डिडक्शन ऑन सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन 80 टीटीए प्रोवाइड्स अ डिडक्शन ऑफ 10,000 rupees on interest earned on the saving account. However, only individual and HUF can claim deduction under this section. तो यानी कि 80 टीटीए में हमें अप टू 10,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है। ये डिडक्शन हमें इंटरेस्ट इनकम पे मिलता है, जो हमने सेविंग अकाउंट पे हमें इंटरेस्ट मिलता है उस पे हमें इसका डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन किसको मिलेगा? ओनली इंडिविजुअल एंड HUF को। यदि आपका एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है तो आप सीनियर सिटीजन हैं, तब आपको 80 टीटीए का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तब आपको 80 टीटीबी का डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज़ तक का। और 80 टीटीए के अंदर आपको FD के इंटरेस्ट पे डिडक्शन नहीं मिलता है। मैक्सिमम डिडक्शन दैट यू कैन क्लेम अंडर सेक्शन 80 टीटीए इज़ 10,000 रुपीज़। मैक्सिमम आपको 10,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है 80 टीटीए के अंदर। डिडक्शन इज़ अलाउड ऑन इंटरेस्ट इनकम। सिर्फ इंटरेस्ट इनकम पे ही हमें इसका डिडक्शन मिलता है। ओनली इंटरेस्ट अर्न ऑन अ सेविंग अकाउंट इज़ अलाउड एज अ डिडक्शन। यदि हमारा किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है, सपोज हमारा 2 बैंक है, उन दोनों बैंकों का इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट को मिला के हमारा यदि 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा भी बनता है, तब भी हमें 10,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन मिलता है। यदि उससे कम है तो हमें उतना का ही डिडक्शन इसके अंदर मिलता है। सेविंग अकाउंट विथ अ बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी और पोस्ट ऑफिस इज एलिजिबल फॉर दिस डिडक्शन। इंटरेस्ट इनकम ऑन FD, रेकरिंग डिपॉजिट और अदर टाइम डिपॉजिट इज नॉट अलाउड एज अ डिडक्शन। यदि हमने FD पे, रेकरिंग डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट पे हमें इंटरेस्ट इनकम हुआ है तो इसका डिडक्शन हमें 80 टीटीए के अंदर नहीं मिलता है। ओनली इंडिविजुअल एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF कैन अवेल ऑफ दिस डिडक्शन। ये डिडक्शन सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को मिलता है। सीनियर सिटीजन कैन नॉट क्लेम डिडक्शन अंडर दिस सेक्शन। सीनियर सिटीजन को इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन नहीं मिलता है। मैंडेटरी टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट इनकम वाइल फाइलिंग योर इनकम टैक्स रिटर्न। जब हम अपना इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं तब ये ज़रूरी होता है कि हम अपना जो भी हमारा इंटरेस्ट इनकम हुआ है उसे हम डिस्क्लोज़ करें अपने रिटर्न में, तभी हम इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। टाइप ऑफ इंटरेस्ट इनकम on which claiming 80 TTA deduction is allowed. You can claim tax deduction under 80 TTA on interest income from saving bank account, interest from cooperative bank saving account, interest income from post office saving account. Deduction under 80 TTAs is not allowed on interest from FD, interest in any time deposit, interest in recurring deposit. तो यानी कि इस सेक्शन के अंतर्गत हमें यदि हमारा कहीं पर भी सेविंग अकाउंट है उस पर हमने जो इंटरेस्ट अर्न किया उसी का डिडक्शन सिर्फ हमें 80 TTA में मिलता है। यदि हमारा FD पे, रिकरिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट इन सब में हमारा इंटरेस्ट इनकम है तो इसका डिडक्शन हमें 80 TTA के अंतर्गत नहीं मिलेगा। Without showing interest income under income from other sources, you will not be able to claim the deduction. बिना इसको शो किए, बिना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड के अंदर ये इंटरेस्ट इनकम आएगा। बिना इसको शो किए बिना हम अपने इस डिडक्शन को क्लेम 80 TTA डिडक्शन के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि पहले हम अपना इंटरेस्ट इनकम को इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में शो करें, तभी हम इस डिडक्शन के लिए क्लेम कर सकते हैं। अब इसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज मिस्टर अरुण है, वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं, वहाँ पे इन्हें 8,000 रुपीज़ एनुअली इनकम होता है। उनका किसी बैंक में सेविंग अकाउंट है जहाँ पे उन्हें ईयरली इनकम हुआ, इंटरेस्ट इनकम हुआ 17,000 रुपीज़ का। उन्होंने PPF में इन्वेस्ट किया ईयरली 50,000 रुपीज़, लाइफ इंश्योरेंस कराया 1 लाख रुपीज़ का। तो हम देखते हैं ये इनका टैक्स का कैलकुलेशन हम देखते हैं। कंपटीशन ऑफ टैक्स निकालते हैं इनका फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के लिए। ग्रॉस सैलरी इनका है 8 लाख रुपीज़। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हेड में आ जाएगा इंटरेस्ट ऑन सेविंग अकाउंट। इनका सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट है ईयरली 70,000 रुपीज़। तो इनका टोटल इनकम कितना हो गया? 8,17,000 रुपीज़। ये सैलरी पर्सन है तो इन्हें स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिलेगा 50,000 रुपीज़ का एज़ पर ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार।
और ATTTA का डिडक्शन मिल जाएगा 10,000 रुपीज़ का, क्योंकि इनका इंटरेस्ट इनकम 70,000 रुपीज़ है, तो मैक्सिमम डिडक्शन 10,000 रुपीज़ तक का मिलता है। तो उन्हें 50,000 रुपीज़ का एक्सटर्नल डिडक्शन मिल जाएगा, 10,000 रुपीज़ का डिडक्शन मिल जाएगा ATTTA के अंदर। तब इनका टोटल इनकम कितना आ जाएगा, 8,17,000 माइनस 50,000 माइनस 10,000, तब इनका टोटल इनकम कितना हुआ, 7,57,000। अब 80CCA के अंदर इन्हें मिल जाएगा PPF का और लाइफ इंश्योरेंस का डिडक्शन। तब इनका टोटल इनकम कितना हो जाएगा, 1,50,000 रुपीज़, 7,57,000 माइनस 1,50,000, तब इनका आ जाएगा 6,07,000 आ जाएगा टैक्सेबल इनकम। हम इनका टैक्स का कैलकुलेशन देखते हैं एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब के अनुसार। फिनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के लिए 2.5 लाख तक तो इन्हें कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2.5 लाख से 5 लाख तक इन्हें 5% का टैक्स लगेगा, यानी कि 12,500। 2,50,000 रुपीज़ का 5% निकालेंगे तो आ जाएगा 12,500। फिर हमारा बच गया 5 लाख से जो ज़्यादा है उन पे लगेगा 20% का टैक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6,07,000 माइनस 5 लाख कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 1,07,000 रुपये। 1,07,000 का 20% हम निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 21,500। तब हमारा टोटल टैक्स आ जाएगा 12,500 प्लस 21,400, 33,900 रुपीज़। अब इस पर सेस देना पड़ेगा 4%, तो 33,900 का हम 4% शेष निकाल लेंगे तो आ जाएगा 33,900 प्लस 1,356। हमारा टोटल टैक्स पेबल आ जाएगा 35,256। पर यदि हम न्यू टैक्स स्लैब में जाते तब हमारा 8,17,000 रुपीज़ का हमारा टोटल इनकम। अब इस पर आपको कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना ही स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ना ही ATCC का डिडक्शन मिलेगा, ना ही ATTTA का डिडक्शन मिलेगा। अब हम इसी पे टैक्स निकालेंगे तो हमारा सबसे पहले 2.5 लाख तक हमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, नील हो जाएगा। फिर 2.5 लाख से 5 लाख तक हमें, यानी कि 2.5 लाख तक का 5% टैक्स लगेगा, यानी कि 12,500। फिर 5 लाख टू 7.5 लाख तक हमें 10% का टैक्स लगेगा, यानी कि 7.5 लाख माइनस 5 लाख आ जाएगा 2.5 लाख। फिर 2.5 लाख का हम निकालेंगे कितना परसेंट, 10% आ जाएगा 25,000। ये दोनों मिला के आ जाएगा 37,500। अब हमारा कितना इनकम है, 7.5 लाख टू 10 लाख तक 15% का टैक्स लगेगा, यानी कि आ जाएगा 8,17,000 माइनस 7.5 लाख आ जाएगा हमारा 67,500। इसका 15% निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 10,000 रुपीज़ 50। ठीक है, तब हमारा टोटल इनकम, टोटल टैक्स आ जाएगा 47,550। ठीक है, इस पर आपका 4% का शेष लग जाएगा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे यदि हम न्यू टैक्स स्लैब में जाएंगे तो हमें ज़्यादा का टैक्स देना पड़ेगा। इसलिए हम यदि हमने कहीं पे इन्वेस्ट किया है, BPF में लाइफ इंश्योरेंस हमारा है, प्लस हमें स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ATTTA का डिडक्शन भी मिल जाएगा, इसलिए हम एज पर ओल्ड टैक्स स्लैब में जाएंगे और उसी के अनुसार हम अपना टैक्स कैलकुलेट करेंगे, जिससे हमें कम टैक्स देना पड़ेगा। तो आज के इस वीडियो में हमने क्या देखा कि हम किस तरीक़ा से ATTTA का डिडक्शन ले सकते हैं और कैसे ओल्ड टैक्स स्लैब में जाके हम अधिक अपना टैक्स भी बचा सकते हैं। ATTTA के अंतर्गत हमें इंडिविजुअल और HUF को सिर्फ डिडक्शन मिलता है 10,000 रुपीज़ तक का। ये सिर्फ सेविंग बैंक इंटरेस्ट इनकम पे ही हमें डिडक्शन मिलता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।